ये वीडियो सुना आपने? ये गुजरात का वीडियो है। गुजरात मॉडल का पर्दाफाश करता वीडियो है। प्रधानमंत्री के रोड शो में केजरीवाल 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 के नारे लग रहे हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा है? एक बार फिर से सुनिए वीडियो, ध्यान से सुनिए। तो सुना आपने? अब गुजरात में वोटिंग के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया है। 1 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें सबसे अहम जिला है सूरत। उसके बाद पूरा सौराष्ट्र में पहले फेज की वोटिंग होगी। क्या होगा पहले दौर की वोटिंग में, आज जान लीजिए। और गुजरात में क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो की बात करें उससे पहले अरविंद केजरीवाल की ये सूरत में रोड शो की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरह से लोग मोबाइल जला रहे हैं और किस तरह का जन सैलाब उमड़ा है। उस गुजरात में जहां जैसे ही आप 2, 4, 5 आदमी के सामने कैमरा ले जाएंगे, वो बोलने से मना कर देते हैं। लेकिन तमाम विपक्षी नेताओं की चुनावी रैलियों में जन सैलाब उमड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि वहां उनकी इंडिविजुअल पहचान नहीं होगी। दरअसल ये ठीक वैसे ही है जैसे अभी चीन में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चीन में इंडिविजुअल लोग नहीं बोलते, जैसे यूपी, बिहार, बाकी राज्यों में जाएंगे तो 2 आदमी हो या 200 आदमी हो या 2 लाख आदमी हो, उनको जो बात कहनी है वो कहते हैं। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में पब्लिक तभी निकलती है जब उसकी पहचान सुनिश्चित न हो पाए, उसकी आइडेंटिटी सिक्योर रहे। चुनावी रैलियों में किसी पर्टिकुलर आदमी का, किसी एक आदमी को टारगेट करना आसान नहीं होता है। जन सैलाब उमड़ता है। खड़गे की रैली हो, जन सैलाब उमड़ता है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की रैली हो, जन सैलाब उमड़ता है। जिग्नेश मेवानी की रैली हो, वहां भी जन सैलाब उमड़ता है। तो ये अरविंद केजरीवाल की सूरत का रोड शो है। देखिए किस तरह से लोग मोबाइल चमका रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार आपको दिखाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी अब फेसबुक और ट्विटर का ही सहारा है। और उनके आम आदमी पार्टी के जब आप फेसबुक पर जाएंगे तो ये तमाम वीडियो आपको दिखेंगे जिसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। अब एक सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो, नरेंद्र मोदी रोड शो करने गए थे। ये वीडियो है सूरत का ही। हम गुजरात में अहमदाबाद जिले के बाद सबसे ज्यादा सूरत में विधानसभा की सीटें हैं। तो ये वीडियो सूरत का है, जहां लोग सरेआम प्रधानमंत्री के रोड शो में केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो सुना आपने? अब सोचिए इस तरह के नजारे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की हुटिंग हो रही है, उनके रोड शो में नारेबाजी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन गुजरात में वही घनघोर चुप्पी है। इक्का दुक्का चौका लोगों पर जब कैमरा लगाएंगे तो वो बात करने से मना कर देते हैं। यहां बोलते वही हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, और जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के सामने कैमरा लगाएंगे तो वो तो सीधे बीजेपी का नाम लेते हैं। जैसे ही कैमरा हटाएंगे वो कहते हैं कि भाई साहब हमें जेल नहीं जाना है, हमें बिजनेस नहीं चौपट करवाना है। तो एक डर का साया है, एक माहौल है जिस पर कोई टीवी अखबार वाला पत्रकार तो बात नहीं करेगा। लेकिन आम लोग जो है यहाँ सरकार से सवाल पूछने में घबराते हैं, डरते हैं। ठीक मामला दिल्ली जैसा, अब लगभग जैसे दिल्ली में माहौल हो गया 2014 के बाद से, उसी तरह का माहौल 27 साल से गुजरात में है। अब ये वीडियो देखिए, अब ये तस्वीर देखिए। ये गुजरात में संभव नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो है। 5 सेकंड का वीडियो देखिए। 2 शख्स नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय कर रहे हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं होगा, ये अच्छे से चले जाएंगे, क्योंकि ये गुजरात नहीं है, ये मध्य प्रदेश है जहां बीजेपी के शासन है। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जो भी आदमी हो, जो अपनी बात कहना चाहता हो, वो खुलकर कहे। राहुल गांधी की रैली में 2 शख्स ने अकेले मोदी मोदी के नारे लगाए और किसी ने उनको छुआ तक नहीं। ये है डेमोक्रेसी, ये है डेमोक्रेसी की ताकत कि आपको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए, क्या बीजेपी की रैली में, आरएसएस की रैली में आप जाके 2 आदमी वोटिंग कर सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। तो सोशल मीडिया पर सबसे जो वायरल वीडियो था वो मैंने आपको दिखाया। अब बात आप लोग सोच रहे हो कि आखिर गुजरात में होगा क्या।
गुजरात में बहुत सब कुछ साफ है। गुजरात में साफ है कि किस तरह से यहाँ लोग जो है वो प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है। 27 साल से एजुकेशन को चौपट कर दिया गया है और किसी भी कीमत पर लोग सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। जो बिजनेस लॉबी है उनकी अपनी मजबूरी है, जो आम जनता है उनकी अपनी मजबूरी है। रही बात मोदी के पोटेंशियल की, तो गुजरात में जो भी थोड़ा बहुत बीजेपी के हिस्से में है वो नरेंद्र मोदी की अपने मुख्यमंत्री के तौर पे जो उन्होंने सरके वर्के का काम है वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन गुजरात में धर्म एक बड़ा फैक्टर है। यहां अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो शेड्यूल कास्ट की स्थिति थोड़ी बेहतर है, ओबीसी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, ट्राइबल की स्थिति खराब है और किसान जातियों की तो पूछिए मत। 50% से ज्यादा पटेल नाराज हैं बीजेपी से, जो किसान हैं। जो बिजनेसमैन पटेल हैं उनकी अपनी मजबूरी है और धर्म के नाम पर अभी भी गुजरात में वोट मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर इस बार धर्म के नाम पर लोग नाराज हैं क्योंकि गैस का दाम बढ़ गया है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है। अब एक और जाते जाते वीडियो देखिए। ये है मध्य प्रदेश में अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। अब शिवराज सिंह की सरकार ने राहुल गांधी के बैनर पोस्टर समेटने शुरू कर दी हैं। ये ट्रैक्टर वाला वीडियो देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा था, और इसलिए कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी विपक्ष में शानदार काम करती है। इस देश में अगर विपक्ष में कोई पार्टी मुझे पसंद है तो वो बीजेपी है, जो सत्ता के नाक में नकेल डाल के रखती है। जैसे बंगाल देखिए, झारखंड देखिए, जहां जहां बीजेपी, छत्तीसगढ़ देखिए, दिल्ली देखिए, तो विपक्ष के तौर पे बीजेपी शानदार पार्टी है जो सरकार के नाक में नकेल डाल के रखती है। लेकिन वही जब सत्ता पक्ष में जाती है तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ती है और वहां विपक्षियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो समझिए कि ये सबसे बड़ी खबर है। रही बात गुजरात में क्या होगा, तो 2002 से आप लगातार देखेंगे, गोधरा के बाद से 2002 में जो रिकॉर्ड विक्ट्री हुई थी बीजेपी की, उसके बाद से पिछले हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। ये इस तरफ इशारा करता है। इस बार हालात और खराब हुए हैं। जब पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के रोड शो में हुटिंग हो रही है, पहला मौका है। इस बार सबसे ज्यादा जनता कैमरे पर, अगर पिछले सालों की मुकाबला करें तो इस बार जनता बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोल रही है। पहले तो बोलते ही नहीं थे, अब यह है कि कैमरे पर बोलना नहीं चाहते। लेकिन रैलियों में देखे तो विपक्षी नेताओं की रैलियों में राहुल गांधी भले न हो, प्रियंका रैली नहीं कर रही हो, लेकिन खड़गे साहब की रैली में शानदार भीड़ जुड़ती है। खड़गे साहब ने बहुजन कार्ड भी खेल दिया है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और सोचिए कि ओबीसी की जागरूकता, एससी एसटी ओबीसी सोशल मीडिया की जागरूकता गुजरात में भी है। शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा को यहां कहना पड़ा कि हम ओबीसी कमीशन बनाए हैं और उसके चेयरमैन की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो ये है, असर तो है। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बोरिया बिस्तर समेटा जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि वहां रैलियां निकल रही है। तो जाते जाते एक बार फिर से वीडियोस देख लीजिए किस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में हुटिंग हो रही है और किस तरह से केजरीवाल की जनसभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। नतीजे भले 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन 3 चीजों को रिलेट करके देखिए। भारत में चुनाव बीजेपी भले जीत रही हो, लेकिन भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग हार रही है। आप सोचिए, 12 नवंबर को वोटिंग हो गया हिमाचल में, अब तक नतीजे नहीं आया। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। क्यों? वो चाहते थे कि इसका असर गुजरात में न पड़े अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो। दूसरी बड़ी बात है कि दिल्ली में जानबूझकर एमसीडी का चुनाव जो है वो 4 तारीख को करवाया जा रहा है, ताकि वहां भी नतीजे, वहां का भी असर जो है वो गुजरात पर न पड़े। सब कुछ प्लान्ड वे में हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत एक बड़ा राज्य है, भारत एक विशाल देश है और अभी डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। इक्का दुक्का 10 साल तो मनमोहन सिंह भी रह के गए हैं, लेकिन सवाल वही है कि धर्म की राजनीति से बीजेपी धर्म की राजनीति में अभी आगे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन गुजरात की बात करेंगे तो 2002 से पिछले विधानसभा तक बीजेपी की सीटों की संख्या कम हुई है, और अगर इस बार 10 सीटें भी कम होती है तो सरकार उसकी नहीं बनेगी।
एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी से जितना अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस को नुकसान है, उससे ज्यादा बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि पटेलों का वोट और बनियों का वोट बीजेपी को मिल रहा है, जो वैश्य समाज का वोट है। अगर सूरत में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव में सेंध लगाया था, अगर 20 से 25 सीटों का सेंध कर देती है तो फिर बीजेपी के लिए तो मुश्किल होगी ही। कांग्रेस का तो जो होगा सो होगा, बीजेपी फंसती हुई दिख जाएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप गुजरात से हैं तो आप लोग को क्या लग रहा है? सौराष्ट्र में कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है और इस बार उसने टिकट में सवर्णों को दरकिनार कर पिछड़ों को ज्यादा टिकट बांटा है कांग्रेस ने। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।